हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एसआई है ना। इसका होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें टोटल हमने बेसिक से बताया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट से दिए दे रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, यदि सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई परसेंट निकालने के लिए क्या करें, रेट इनटू टाइम का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, एसआई परसेंट पता चल जाएगा। यदि हमें एसआई ब्याज प्रतिशत दिया है और रेट दिया है दर, यदि दर से डिवाइड करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। और हमें एसआई परसेंट दिया है और टाइम दिया है, और इसके बाद टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट पता चल जाएगा। या फिर हमें रेट पता है और टाइम पता है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एसआई परसेंट पता हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों अगर हम बात करें जो एसआई होता है, एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो मिश्र धन से यदि प्रिंसिपल माइनस कर दे अमाउंट से तो एसआई हमें पता चल जाएगा। एसआई की बात करें तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 41/40 हो जा रहा है। किसका, स्वयं का। अगर स्वयं को हमने 1 माना तो उसका 41/40 होगा, तो इसका मतलब अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का जब मल्टीप्लाई करेंगे 41 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 41/40 हो गया। अब माइनस प्रिंसिपल यहाँ पे हमने एक माना था, क्योंकि एक का ही 1/40 हो जा रहा है तो एक हमने मान लिया। दोस्तों जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आएगा कितना, 40 आएगा, और ऊपर क्या होगा, ये नीचे हमारा 40 आया हर में, ये हो जाएगा 41 से फिर 40 माइनस हो जाएगा तो 1 बाई कितना आया, 40 आया। अब इसके बाद 1/40 तो एसआई आ गया। लेकिन जब एसआई परसेंट निकाला जाएगा, एसआई परसेंट, तो 1/40 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.5%। दोस्तों इसको नीचे लिख दे रहे हैं, वहां पे ना लिखें क्योंकि अभी हमें स्पेस बचाना भी है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2.5%। एस आई आ गया, एस आई कितना, 2.5 आ गया। एस आई परसेंट बोल सकते हैं या फिर एस आई बोल सकते हैं। आप देखो मतलब इधर परसेंट लगाओ या फिर इधर परसेंट लगाओ, तो दोनों में एक तरफ लगाना पड़ेगा। कितना है यहाँ पे, 2.5 आ गया एस आई परसेंट। आप देखो इतना मिल गया, और हमें पता है कि यहाँ पे एस आई परसेंट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम होता है, और यहाँ पे टाइम दिया है, रेट फाइंड करना है, रेट निकालना है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा, रेट, तो एसआई कितना दिया, 2.5%, और रेट यहाँ पे निकालना है, टाइम दिया है 1/4। दोस्तों 1/4 इधर जब जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेट हो जाएगा 4। जब 22.5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आएगा। कितना आएगा, 10% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। रेट कितना होगा दोस्तों, ये 10% हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। मिश्र धन का कितना होगा, 2/5 होगा। तो ठीक है, अगर यहां हम बात करें कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है मिश्र धन का। किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, एसआई कितना दिया है, 2/5 मिश्र धन का जो भी हो। अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 4 है ना। टू 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 जा 4, 2 4 जा 8, 4 से डिवाइड करेंगे, 2/5 है, यहाँ पे हमने 2/8 लिख दिया क्या, देखिएगा ये 2/5 है, 2/5। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 520 आएगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 कितना आएगा, 22 जा हो जाएगा 40। एस आई कितना आया, 40% आ गया है। चलो जब एस आई 40% आ गया है, अब उसने बोला है यहाँ पे मिस धन का 2.5 हो जाता है, तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज इतना होगा। तो यहाँ पे रेट परसेंट पूछा है, दर पूछा हुआ है। अब देखो हमें दर निकालना होगा। जब दर निकालेंगे तो क्या होता है, ब्याज परसेंट, एस आई परसेंट इज इक्वल टू
रेट इंटू टाइम होता है। एसआई परसेंट कितना है 40 है, और यहाँ पे हमें रेट फाइंड करना है, तो टाइम सीधा डिवाइड कर दें, रेट फाइंड करना है रेट, तो रेट इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे दिया है 10 वर्ष, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा 4%। कितना आएगा दोस्तों 4%, जो ब्याज की दर होगी 4%। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाले संख्याएं दोनों बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है, दोनों बराबर हो तो ब्याज की दर यहाँ पे कितनी है। चलो, अब दिया है ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है, 25/16 हो रहा है, हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल 1 ही मान रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें जो एसआई परसेंट आएगा, एसआई परसेंट कितना आएगा अगर निकाला जाए, क्योंकि उसने बोला मूलधन का 25/16 हो जाता है, ये किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/6 है। इसका मतलब 25/6 क्या है, ब्याज दिया हुआ दोस्तों, ये ऐसा है ना, साधारण ब्याज दिया हुआ, तो ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट दिया 25/6 दिया हुआ है, ये 25/6 दिया हुआ है ना। अब ठीक है, एसआई इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 3 6 और 250 आया, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250/3, यही आएगा ना, 2 से डिवाइड करें 50, तो 5 5 जो 25, तो कितना आया 5, हाँ कितना आएगा 1250/3 आएगा, यही आएगा दोस्तों। 16 है, आज माइंड कम काम कर रहा है क्या, ये 16 है भाई, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ये 16 है, क्वेश्चन हमने मिस्टेक लिख दिया था। तो ये हो जाएगा 25/16, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, ये आएगा 25, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 625/4, ये हो गया दोस्तों कितना, एसआई परसेंट आ गया है ना, परसेंट में आ गया। और यहाँ पे दिया है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर। अब देखो यहाँ पे रेट क्या है, उसको हमने x मान लिया है, और टाइम भी क्या है x है, दोनों माना x मान लिया है, तो ठीक है। आप देखते दोनों बराबर है, तो 625, तो एसआई परसेंट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम होता है, ये एसआई परसेंट होता है, एसआई परसेंट है ना। अब रखेंगे यहाँ पे एसआई परसेंट 625/4 इज इक्वल टू रेट यहाँ पे x दिया है इंटू टाइम कितना दिया x। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और जब इंटरचेंज करेंगे तो उधर जाएगा स्क्वायर रूट में होगा, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 625 से रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आएगा, इसे 4 से रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 है ना, 12 होल 12 सही 1/2%, कितना आएगा 12 सही 1/2%। अब देखो यहाँ पे रेट क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर हमने x माना था, तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 सही 1/2%। आया दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, यही पूछा है, स्वयं की हो जाती है। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया है, प्रिंसिपल अगर हम बात करें, प्रिंसिपल को हमने 1 लिया है, ये 1 ले लिया, तो उसी का 7/6 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें जो एसआई आएगा, ये आएगा 7/6, आया 7/6। अगर प्रिंसिपल यहाँ से क्या कर दे हम लोग, 7/6 आया है अमाउंट, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। यदि यहाँ से प्रिंसिपल को माइनस कर दें भाई, माइनस किए तो कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। यदि 1/6 को यहाँ पे हम क्या कर दें, परसेंट में कन्वर्ट करें, जब 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे, ये हो जाएगा
100 से 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6 और 2 50 जा, तो 50 अपान कितना आएगा 3 हो जाएगा। ये परसेंट में आया है, एसआई आ गया परसेंट में, 50 अपान कितना आ गया 3 आ गया। तो ब्याज की प्रतिशत दर पूछा हुआ है, तो ठीक है ब्याज की प्रतिशत दर निकालेंगे। तो एसआई परसेंट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम होता है। एसआई परसेंट हमने निकाला है 50/3 और यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट निकालना है। टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है कितना 3 वर्ष दिया है और रेट निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो रेट कितना आएगा, अगर रेट हमने निकालना है, रेट इंटू टाइम दिया है यहाँ पे 3 वर्ष। अब ये जाएगा 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। क्लास में जब इसे इंटरचेंज करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू 50/3 3 जा 9 आया 9, ये परसेंट में चल रहा है तो रेट हो जाएगा, इसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, 5 होल अपान 9 कितना होगा, रेट हो जाएगा 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 वर्षों में, 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि ब्याज का उस राशि का 2/5वां भाग। अभी तक जो होता था अमाउंट होता था मिश्रधन, अब उस राशि का क्या होता था, ब्याज निकलता था। अभी तक डायरेक्ट, अब तो डायरेक्ट ब्याज निकल रहा है, पहले मिश्रधन हो जाता था अमाउंट। तो 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/5वां भाग है। तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर था। 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर था, यही पूछा है प्रतिशत दर। अब इसको हम लोग निकालते हैं भुगतान राशि का प्रतिशत दर, तो वही है। अगर यहाँ पे हम एसआई की बात करें कितना आएगा 2/5 हो जाता है, परसेंट में कन्वर्ट कर दो भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 200/3, ये परसेंट आ गया, एसआई परसेंट हो गया 200/3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, तो बोला है वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 3/5वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर क्या है। तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर 8 वर्षों में, टाइम तो दिया हुआ। अब एसआई परसेंट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम होता है, और एसआई परसेंट निकाले हैं 200/3 इज इक्वल टू, और रेट हमें निकालना है, फाइंड करना है, और टाइम दिया है 8 वर्ष। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 से डिवाइड करें दोस्तों डायरेक्ट, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 8 है ना, 8 2 जा 16 और 8 4 है, 8 5 जा 40, तो 25/3 होगा, कितना आएगा 25/3। तो रेट आ जाएगा यहाँ पे, रेट जब 3 से डिवाइड करेंगे 25 को तो हो जाएगा 3 8 जा 24, तो 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% आएगा। हाँ चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो, तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे धन कितने समय के लिए दिया गया ये पूछ रहा है। तो किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, तो जो एसआई दिया है, एसआई परसेंट निकालेंगे 2/9, तो एसआई आया है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रिंसिपल 1 मानना है दोस्तों। अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मानना है 1 मानना है, तो 1 का 2/9 भाग निकलता है। तो दोस्तों 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 200/9 हुआ, कितना होगा 200/9। अब यहाँ पे एसआई परसेंट आ गया है, ये हमने एसआई परसेंट निकाल लिया है। अब देखिए, अब टाइम यहाँ पे कुछ दिया है यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी हो। देखो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, वर्षों की संख्या रेट अगर x मान लें और टाइम यहाँ पे दिया है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत की 2 गुनी हो, प्रतिशत की कितनी है 2 गुनी है, 2x मान सकते हैं, क्योंकि यदि x है तो इसको 2x मान लिया हमने। चलो भाई आगे करते हैं। अब आगे दिया है एसआई परसेंट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, एसआई परसेंट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। यही चीज बार बार बोल रहे हैं, आपको रटना भी पड़ेगा। देखिएगा
आप देखो रेट यहाँ पे रेट दिया है क्या कुछ? हाँ, रेट हमें रेट दिया हुआ एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स रेट है और 2x टाइम है। कितना है? 2x टाइम। टाइम यहाँ पे कितना है? 2x है, ये हमने 2x लिख दिया। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे एसआई परसेंट दिया है 200/9 आया। 200 कितना आएगा? 9 हो जाएगा। कितना आएगा? 200/9। अब देखिएगा 200/9 हो गया। अब देखिए इसके बाद इसे हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट से फाइंड करेंगे। जब स्क्वायर रूट से हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 2 से कट जाएगा। कितना आएगा? 100 आया। 100 तो 100/9 हो गया और x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इंटरचेंज करेंगे, इधर आएगा स्क्वायर तो इधर स्क्वायर रूट में होगा। x की वैल्यू कितनी आएगा यहाँ पे? 10/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा। 100/9 है तो रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10। अब देखिए 3 से अब x की वैल्यू कितना है? 10/3 आया है। तो बोले धन कितने समय के लिए दिया गया था? तो क्या है? t कितना दिया है? 2x दिया हुआ है। 2x दिया हुआ है तो अब यहाँ पे 2x दिया हुआ है तो 2x यहाँ पे क्या रखते हैं देखिएगा? टाइम, क्योंकि t इक्वल टू 2x माने हैं तो 2x रखेंगे तो 2 इंटू 10/3। अब कितना हो जाएगा? 20/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6 सही 3 चंग 18, 6 सही 2/3 वर्ष दोस्तों। 6 सही 2/3 वर्ष। आया समझ में दोस्तों? यदि जहां ना समझ में आए आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का सॉल्व करेंगे दोस्तों, समाधान है हमारे पास। और या तो आप टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर्सनल में मैसेज करके। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रतिवर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ष प्रतिशत दर के बराबर है तो प्रतिवर्ष प्रतिशत दर ज्ञात करना होगा। ठीक है, दोनों बराबर है। संख्या क्या है? दोनों बराबर है। मूलधन का कितना है? 1/9 है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है भाई? 1/9 है ना। अब इसे हम लोग क्या करें? परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है भाई, होती है कि नहीं होती है? अब देखो ये हो जाएगा 100/9 आ गया। 100/9 आ गया। अब देखो संख्या के प्रतिशत दर के बराबर है तो इतना परसेंट हो गया दोस्तों। एसआई परसेंट दिया 100/9। ठीक है, हम रखते हैं दोनों बराबर है। क्या? अगर आर बराबर एक्स लिया है तो भाई टी बराबर भी एक्स है, यही बोला है। देखो यहाँ पे 100/9 रेट इंटू टाइम होता है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। आप देखो एक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। कितना होगा? तो एक्स बराबर आएगा 10/3 आएगा। अब 10/3 आया, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 सही 1/3%। आया कि नहीं आया? परसेंट अगर क्या पूछा? प्रतिशत दर पूछा, ठीक है, इसको हम परसेंट लगा सकते हैं। 3 सही 3 क्योंकि आर की जो वैल्यू क्या है? एक्स है, तो एक्स क्या है? 3 सही 1/3% है। अगर टाइम पूछा होता तो टाइम 3 सही 1/3 वर्ष आता। आया समझ में? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है यदि वह संख्या के प्रतिशत दर में ब्याज की दर को निरूपित करता है तो ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो तो समय होगा। ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो तो समय होगा। यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है। अब टाइम निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एस आई दिया है, एस आई कितना दिया है? 9/16। और इसे 9/16 दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड, 4 4 16 4, ये 25 आया। 25 का जब 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 225/4। इतना आया। अब देखिएगा इसको, तो 225/4 आ गया। एसआई परसेंट आ गया, इसको हमने परसेंट में निकाला क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब बोला है प्रतिशत में ब्याज की दर यदि वह संख्या के प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करता है तो ब्याज के वर्षों की संख्या बराबर हो। ठीक है, दोनों बराबर है दोस्तों, यहाँ पे बराबर। तो समय क्या होगा? मतलब रेट और टाइम दोनों बराबर है
तो SI परसेंट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। तो निकालेंगे यहाँ पे रेट, टाइम इज दिया हुआ है SI परसेंट बाई 4 इज इक्वल टू रेट, हमने दिया है रेट और दोनों टाइम बराबर है। तो हमने TT दोनों को मान ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है क्या, टाइम निकालना है, दोनों बराबर T इंटू टी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा, तो टी इक्वल टू आएगा, ये 2 किसका स्क्वायर है 225, 15 का है, ये हो जाएगा 4 है, 2 का स्क्वायर है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 7 जा 14, 7 सही 1/2 वर्ष हो जाएगा। समय की बात करें तो 7 सही 1/2 वर्ष। तो दोस्तों आप इसे लगाइएगा जरूर कोशिश करके, और लास्ट तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ढूंढ करके अच्छे से लेके आए, कई बार पूछा गया। एक बार आप ट्रिक से लगाएंगे तो सब ओवरऑल होता है। वो लोग कहेंगे SI और CI टॉप है, देखिएगा हमारे, आप वीडियो पूरा देखिएगा और कोशिश करेंगे पूरा आपका कंप्लीट करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट करें, 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, उसी दर से किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 450 रुपए हो जाता है। दोस्तों इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखते इसको आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, है ना। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में उस धन का 2/5 होगा। कितना होगा, 2/5 होगा। तो अगर हम यहाँ पे रेट कितना दिया, 10% दिया है, और वर्ष धन का कितना दिया है, 2/5 दिया है। अगर SI की बात करें, देखो SI की बात करें, SI परसेंट है ना, SI की बात करें तो कितना दिया 2/5। यदि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये परसेंट में कन्वर्ट किया हमने, 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, 20 आया, 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, आया 40, हो गया 40। अब इसके बाद देखो, बोला किसी धन का 10% की दर से ब्याज उस कितने वर्षों का 2/5 होगा। अब यहाँ पे कितना दिया है, अगर निकाला जाए 40% आ गया यहाँ पे, तो रेट इंटू टाइम होता है, ये 40% है, रेट इंटू टाइम होता है। रेट हमें यहाँ पे रेट दिया कितना 10%, और टाइम कितना दिया यहाँ पे, टाइम निकालना है हमें, ये टाइम हमें निकालना है। तो परसेंट में दिया है, परसेंट से परसेंट कट जाता है कि नहीं दोस्तों, ये परसेंट में दिया है। तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो टाइम कितना होगा दोस्तों 4 वर्ष हो जाएगा। आया आपको, देख रहे हो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सब ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तुरंत हो जा रहा है ना। और कई इसे सारा मुझे लग रहा है सारा कुछ इसमें सारा टाइप आपको कंप्लीट कर देंगे, और सब इसी तरीके ट्रिक से। कितने वर्षों में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का कितना होगा 2/5 होगा। अब देखो उसने बोला कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, मूलधन का 2/5 बोला हुआ तो 2/5 लेते हैं। ठीक है, 2/5 ये SI है, कितना है 2/5 है, 2/5। ठीक है, इसके बाद इसे हमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5, ये आएगा 20, 22 जा हो जाएगा 40%। SI कितना है 40%, और 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितने समय में, टाइम पूछा है तो दोस्तों टाइम क्या होगा, हम निकालने टाइम निकालते हैं, रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, ये 40 अपान कितना कर देंगे, यहाँ पे हमने टाइम रेट से डिवाइड करेंगे, रेट कितना दिया 8 दिया है, 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 8 5 जब 40 तो कितना आएगा दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा, क्या कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, लगाइएगा इसको। आगे नेक्स्ट देखिएगा, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा हुआ है सेम। तो अगर यहाँ बात करें SI दिया है, SI निकालेंगे कितना दिया है यहाँ पे 4/9, 4/9 परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 तो कितना होगा 400/9 आया, 400/9 ये परसेंट में आ रहा है SI परसेंट। और बोला जाने मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर हो तो ब्याज की दर क्या है,
इसका मतलब यहाँ पे दोनों रेट बराबर है। देखिए ना, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, दोनों बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की बोला है दर क्या होगी, कितना होगा? रेट इंटू टाइम होता है, एस आई इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम होगा, यही होता है। अब देखो यहाँ पर रेट भी टाइम दोनों बराबर है, हम रेट कर सकते हैं, ठीक है, हमें साइड पर रेट फाइंड करना है, तो 400/9 इज इक्वल टू रेट इंटू रेट कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रेट स्क्वायर, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आएगा, तो रेट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगा? 20/3, क्योंकि यहाँ पे 20 का स्क्वायर है 400 और 9 यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, 6 6 सही 2/3%। दोस्तों आ गया रेट 6 सही 2/3%। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, जय माता दी।